पुत्र मोह हद से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो वो बहुत घातक होता है। महाभारत में भी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का पुत्र मोह उनके पूरे वंश को ही ले डूबा था। ऐसे ही हम अभी वर्तमान में राजनीति में बात करें तो राजनीति में जो फैमिली पार्टी हैं, यानी कि एक परिवार विशेष की पार्टियां हैं, उनका भी पुत्र मोह में बुरा हाल है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संजय शंकर गुप्ता। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने वीडियो में आपकी राय को भी शामिल कर सकें। पुत्र मोह जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत ही घातक एवं खतरनाक हो जाता है। वर्तमान में राजनीति में देखें हम तो कई पारिवारिक पार्टियां हैं, यानी फैमिली पार्टियां हैं, जिनको एक ही परिवार चला रहा है। उनमें जो उनके मुखिया थे उनको पुत्र मोह बहुत महंगा पड़ रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नामांकन भरने का काम अभी जारी है। ऐसे ही महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी है शिवसेना, जो कि अब दो धड़ों में बट गई है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली और शिवसेना शिंदे। तो जब शिवसेना एक थी तब इसके सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे थे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं और उनके भतीजे राज ठाकरे थे। तो बाला साहब ठाकरे ने कभी पद की राजनीति नहीं की, लेकिन आज उनकी बेटी की राजनीति देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें सिद्धांतों की नहीं, पद की राजनीति की भाती है। शिवसेना का गठन बाला साहब ठाकरे ने किया था। बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का गठन हुआ और शिवसेना एक बड़ी पार्टी बनी, महाराष्ट्र में सत्ता में भी आई। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे का पुत्र मोह, यानी कि जब शिवसेना के मतलब उनके राजनीतिक विरासत के बारे में बात हुई तो सभी का अनुमान ये था, जो राजनीतिक पंडित थे, कि उनकी बाला साहब ठाकरे की विरासत राज ठाकरे ही संभालेंगे। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने सबको चौंकाते हुए अपनी विरासत अपने पुत्र यानी उद्धव ठाकरे को दे दी, जबकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से कहीं ज़्यादा योग्य थे। योग्य मतलब ये कहा जाए कि उनका जो राजनीतिक स्टाइल था, या जो उनका मतलब ये राजनीति करने का जो भी उनका वो था, वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे की जैसा ही था। लोगों को राज ठाकरे में बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र मोह के कारण उद्धव ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख बना दिया। नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो शिवसेना के ये बाला साहब ठाकरे के समय ही मान के चले कि एक शिवसेना, एक उद्धव ठाकरे की और एक हालांकि उद्धव जो राज ठाकरे की पार्टी थी उसका नाम अलग था। आगे चल के जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे तब उसकी पूरी कमान आपकी उद्धव ठाकरे जी ने संभाली, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों को एक तरफी परे रखकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ में गठबंधन सरकार बनाई और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनी। 2.5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। उनकी पद की राजनीति पार्टी के लिए बहुत महंगी पड़ी और पार्टी दो भागों में बट गई। एक शिंदे वाली शिवसेना हो गई, एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो गई। अब अगर हम फैमिली पार्टियों का और भी उदाहरण देखें तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में देखें। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, पार्टी को खड़ा किया और कई बार पार्टी सत्ता में भी रही। लेकिन जब पार्टी में को सौंपने की बात आई, यानी कि मुलायम सिंह को अपनी विरासत सौंपने की बात आई,
तो उन्होंने अपने जो भाई थे राम गोपाल, है ना, और एक भाई उनका और है, उनको ना अपनी विरासत सौंपते हुए पुत्र मोह में पड़कर अपनी विरासत अपने विदेश में पड़े बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। जब अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की कमान सौंपी गई, तब अखिलेश यादव को राजनीति का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे विदेश में पड़े हुए हैं। जबकि उनके दोनों भाई, मुलायम सिंह के दोनों भाई अखिलेश यादव के चाचा, सही मायने में मुलायम सिंह की विरासत के हकदार थे। लेकिन मुलायम सिंह भी पुत्र मोह में फंस गए और उन्होंने अपनी पार्टी की पूरी कमान अखिलेश यादव को सौंप दी। नतीजा ये हुआ कि आज समाजवादी पार्टी का क्या हाल है। मुलायम सिंह यादव के समय ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तक आज तक पार्टी को सत्ता नसीब नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें समाजवादी की पड़ी, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वे विधानसभा चुनाव में या अगले विधानसभा चुनाव में भी सरकार बना सकती है। अगर समाजवादी पार्टी और शिवसेना की कमान जो योग्य था उसको सौंपी गई होती तो आज कुछ और होती। अब एक और पार्टी की बात करें, लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव ने भी यही किया। उनकी पार्टी में भी कई बड़े नेता थे, कई अच्छे नेता थे, लेकिन उनको ना अपनी विरासत सौंप कर अपने बेटे, जो उनके योग्य भी नहीं था, तेजस्वी को अपनी विरासत सौंप दी, पूरी पार्टी सौंप दी। हालांकि उनके परिवार में तेजस्वी और उनके बड़े भाई, छोटे भाई तेजस्वी, जो दो भाई हैं, उनके बीच में टकराव चलता रहता है। अब उनकी बेटी भी राजनीति में उतर आई है। तो आने वाले दिनों में लालू फैमिली में सत्ता संघर्ष होना लगभग तय है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो फैमिली पार्टी हैं उनमें योग्यता नहीं, उनमें ब्लड रिलेशन देखा जाता है। यानी कि पार्टी का जो प्रमुख है उसके बेटे को ही कमान मिलेगी। ये 2-3 उदाहरण देखकर हम देख चुके हैं।